वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं टीओडी को लेकर क्या अपडेट आ रही है और एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है। तो बच्चों बात कर लेते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन 2 साल का दे दिया गया है। ठीक है, आपकी जो उम्र है बच्चों 21 से 23 साल कर दी गई है। ठीक है, 17.5 से आपकी उम्र जो है टीओडी में 23 साल के लेकर कर दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि काफ़ी जो प्रतिष्ठितवान मीडिया कही जाती है हमारे देश की, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो हम पहले उनसे ये बोलना चाहेंगे, ठीक है, कि आप ही लोग ये बताओ कि आप लोग को जो टीवी मीडिया पर हम लोग का टूर ऑफ ड्यूटी अगर सरकार लागू कर देती है, इसमें क्या होगा, 4 साल की आपकी सर्विस होने वाली है। जो अच्छे करेंगे उनको 25% को रखा जाएगा, बाकी सबको रिटायर कर दिया जाएगा 20 से 25 लाख रुपये देकर। तो क्या ये स्कीम सही है? मीडिया वाले आप मुझे ये बता दो, ठीक है। रेलवेज वाले बोल रहे हैं, आईएएस वाले बोल रहे हैं, काफ़ी देश के बड़े बड़े जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये सर्विस अच्छी है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग की रेलवेज़ में टूर ऑफ रेलवेज़ लागू कर दिया जाए, जिसमें 4 साल की सर्विस की रही जाएगी, ठीक है, आपको रेलवेज़ में का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, प्लस एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा 4 साल बाद। जो 25% होंगे वो उनको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर बैंक में भी यही किया जाए, फिर आईएएस में भी यही किया जाए। तो क्या आप लोग ये बताओ कि ये सही हो रहा है? आप लोग बताओ, जो आप लोग ये बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ, देखिए कोई भी नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए 2 से 3 साल की तैयारी करता है। ऐसे भर्ती वो नहीं मार पाता, 5.5 समय होता है, ठीक है, उतना भी समय नहीं मिलता है, 5-10 5-15 से बेसी समय नहीं मिलता है। तो 2 से 3 साल वो मेहनत अपने जीवन का लगाता है सेना की भर्ती की तैयारी करने के लेकर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो 4 साल की सर्विस करके आएगा। आप लोग ये समझ रहे हो कि 4 साल के सर्विस को लेकर जब वहाँ से वो रिटायर करके आएगा, उसके समाज में उसको ना इज्जत मिलने वाली है, ठीक है। वो ये सोचता है, सेना में जाने का मेन मोटिव ये होता है कि अपनी गरीबी को मिटाए। एक किसान के बेटे के ऊपर जिम्मेदारी होती है, अपनी माँ बाप को लेकर, अपनी बहन को लेकर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। वो सोचता है कि अगर मैं सेना में नौकरी पकड़ लूँ तो कम से कम मैं अपनी बहन की शादी करा पाऊँ और अपने माँ बाप को बुढ़ापा का सहारा बन पाऊँ, ठीक है। और किसी हालत में अगर मेरी बॉर्डर पर मुझे शहीद भी हो जाता हूँ तो मेरे माँ बाप को पेंशन मिले। लेकिन क्या अब होने वाला है ऐसा? अगर किसी किसान बेटा का मौत हो जाए बॉर्डर पर सैनिक का, तो क्या उसके माँ बाप 48 लाख रुपए से जीवन पूरा गुजार पाएंगे? उसकी बहन की शादी हो पाएगी? तो सरकार को ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी को हटाइए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टूर ऑफ ड्यूटी से पेंशन की बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ रहा है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दीजिए, 20 रुपये बढ़ा दीजिए, 30 रुपये बढ़ा दीजिए। सिलेंडर का दाम आप 20 रुपये बढ़ा दीजिए, 30 रुपये बढ़ा दीजिए। तो हर एक चीज़ आप बढ़ा सकते हैं 10 से 20 रुपये करके, लेकिन जवानों को नौकरी को परमानेंट किया जाए। ये हम लोग को डिमांड है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आप लोग कमेंट करके बताओगे सही वो है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई आईएएस बनता है, सिर्फ 4 साल के लिए आईएएस बनेगा, उसमें 25% बच्चों को परमानेंट किया जाएगा आईएएस में, बाकी 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ये कहाँ से आप कोई भी आप स्कीम में देख लीजिए। जैसे अगर आप एमपी एमएलए को ले आइए, हर साल इलेक्शन कराइए, तो कोई कहेगा कि अच्छा है ये स्कीम है? खुद गवर्नमेंट कहेगी कि ये स्कीम गलत है, भाई हर साल इलेक्शन क्यों होगा? तो फिर जवानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये हमारा हम लोग को डिमांड है। और देखिए, हम बात कर लेते हैं पुरानी परीक्षा को लेकर। तो देखिए, जो बच्चों का मेडिकल हो चुका है, रनिंग हो चुका है, उनका एग्ज़ाम को क्यों पोस्टपोन किया गया, ठीक है, उनको एग्ज़ाम को क्यों रद्द किया गया? हम लोग यही डिमांड करेंगे कि उनके एग्ज़ाम को लिया जाए, उनका एग्ज़ाम लिया जाए और उनको परमानेंट जॉब दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं आर्मी भर्ती को लेकर, ठीक है। तो आर्मी भर्ती को लेकर यही हम लोग कहना चाहेंगे कि परमानेंट व्यवस्था के साथ भर्तियों को चालू किया जाए और उम्र में 2 साल का छूट दिया जाए। मान के चलिए कोई नौजवान अगर 23 साल का उस समय था और वो भर्ती देख सकता था, तो उसकी उम्र को कम से कम 25 साल का ये डिमांड देना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, कम से कम 25 साल के लेके आप ले आइए। अगर आपको टूर ऑफ ड्यूटी लाना ही था तो आप लाते कि 80% भर्ती परमानेंट होगी, 20% भर्तियाँ को जो टूर ऑफ ड्यूटी के साथ लाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात अलग होती है, जिनको सर्विस नहीं करनी होती है, वो सिर्फ 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सही है। लेकिन सारे बच्चों को लेकर इस तरह से कर दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, ठीक है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि आप लोग परमानेंट भर्ती को चालू कीजिए, सर से यही रिक्वेस्ट रहेगा। भले ही आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए। देखिए, अगर उनका बेटा अगर बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो बूढ़ा माँ बाप का क्या सहारा रहेगा? आप खुद बताइए सर। तो उनके बूढ़ा बाबा को सहारा एक सिर्फ पेंशन ही रहता है। उसकी बहन की शादी करनी होती है, मान लीजिए बॉर्डर पर उसकी नौकरी लगी और 6 महीना में शहीद हो गया, तो उसकी बहन की शादी कौन करेगा? तो वही जो पेंशन मिलता है तो उसी से उसकी बहन का और माँ बाप का गुजारा होता है और उसी से उसकी शादी होती है। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि आप लोग वहाँ से बैठे दिल्ली में बैठ के नियम बना देते हो। ग्राउंड में कितने गरीब लड़के आते हैं
ये आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ही गरीब लड़ते हैं, तभी जाके 5:30 का, मीडिया वालों को बोलो 5:30 में रनिंग दिखा देंगे ना जिस दिन, उस दिन बात कर आएंगे, ठीक है। और उनके ऊपर अगर टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो जाएगा ना, सबसे पहले वही लोग हमसे, आप लोग से भी ज़्यादा वो लोग बदतमीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम मीडिया सही जानकारी दिखाए, कम से कम ये समझने की कोशिश करें। उनको अगर रिलैक्सेशन, अगर स्टूडेंट को 4 साल के सर्विस के बाद कहीं दूसरे जगह सर्विस दे दी जाती है सरकार के द्वारा, CAPF ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट, जैसे मान लीजिए जो रिटायर हुआ 75% जवान रिटायर हुए, उनको BSF, ITBP, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स में अगर परमानेंट सर्विस दे दी जाएगी, ठीक है, तो अब ये जाके नियम बिल्कुल सही काम करने वाला है। तब जाके सरकार को ऐसा ही करना है, तो CAPF की भर्तियों को रोक दे और जो टूर ऑफ ड्यूटी वाले को ही इसमें भर्ती किया जाए CAPF में, ठीक है। तब जाकर हम लोग कहेंगे कि ये नियम बिल्कुल सरकार का कारगर है और सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। और उनको आरक्षण दिया जाए स्टेट पुलिस में भी, 25 से 30% का आरक्षण दिया जाए कि स्टेट पुलिस में भी उनकी भर्ती को लेकर, और लिखित में, तब जाके ये नियम सही सूट करने वाला है। और नहीं तो जिसको करना है सर्विस परमानेंट, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि परमानेंट भी कर दिया जाए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। जैसी कोई अपडेट आएगी हम लोग बताएंगे। और आपकी उम्र 21 से 23 साल कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च। तो जैसे कोई अपडेट आएगी हम लोग जानकारी देंगे। और एग्जाम को लेकर फिलहाल अभी रद्द किया गया है, जैसे कोई स्टेटस आएगी एग्जाम को लेकर भी हम लोग जानकारी देंगे। जय हिंद।